फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जनगणना जो है आपकी शुरू होने वाली है, जातिगत जनगणना, वैसे ही एक बार फिर से ये बात कही जाने लगी कि भाई अगर जनगणना शुरू होगी तो रिजर्वेशन भी हमें पता चलेगा, जनगणना शुरू होगी तो राजनीतिक विभाजन भी होगा, जनगणना शुरू होगी तो जो धार्मिक विभाजन है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसी बीच यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई भारत में पहली बार जो मुस्लिम जनगणना है वो की जाएगी और उसमें पता चलेगा कि कौन सा मुस्लिम समुदाय जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखे हुए है और कौन सा मुस्लिम समुदाय बहुत ही ज्यादा पीछे है। और आप किस मुस्लिम समुदाय में आते हैं वो जरूर मुझे बताइएगा। तो स्पेशली यहाँ पर एक मेंशन किया गया है मुस्लिम समुदाय, जिसको ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्वदेश में पहली बार मुसलमानों की होगी जातिवार जनगणना। पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर यहाँ पर आपको चोट पहुंच सकती है और यही है पसमानदा समाज। पसमानदा समाज जो कि पसमानदा आपकी क्या है, मुस्लिम हो जाते हैं और इनकी बताई जा रही है कि जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है मुस्लिमों में इन इंडिया। ठीक है, चर्चा में क्यों है? सो जनगणना के साथ होने वाली जातिवार जनगणना हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में भी जातियों की गणना की जाएगी, तब से ये चर्चा का विषय बन गया। अभी तक जनगणना के साथ मुस्लिमों की गणना एक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी, ना कि मुस्लिमों में कितनी कैटेगरीज और उनकी कितनी जनसंख्या है और उनमें कितना जो समुदाय वो पढ़ा लिखा है, कितना नहीं पढ़ा लिखा है, कितनों के पास जॉब है, कितनों के पास नहीं है। इस तरीके से नहीं होती। सिर्फ मुस्लिमों की जो जनगणना होती थी वो एक समूह में की जाती थी कि इतने मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम में ये नहीं देखा जाता था कि कौन कौन से मुस्लिम हैं। अभी इनकी भी जनगणना यहां पर की जाएगी और ये देश में पहली बार हो रहा है, अगर आपको पता हो तो। जातिवार जो जनगणना है, इसके बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों और उनके जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति है, इस पर ठोस आंकड़े निकल करके सामने आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी ये पता चलेगा कि भाई कौन सी मुस्लिम जो जाति है वो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में उपस्थित है, उसमें से कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कितने सारे लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने सारे लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं जिनको नीतियों की आवश्यकता है, जिनको थोड़े से कोटे या रिजर्वेशन की आवश्यकता है, जिनको थोड़ी हेल्प की आवश्यकता है, वो प्रदान किया जाएगा। कितने जॉब कर रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। एकजुट मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में इसको अहम माना जा रहा है कि इससे क्या होगा कि अभी तक जो मुस्लिम एकजुट रहते थे, जो सिर्फ मुस्लिम, जैसे हम कहते हैं ना सिर्फ हिंदू, लेकिन हिंदू में आपको बहुत विभाजन देखने को मिलेंगे। नहीं भैया हम ब्राह्मण हैं, नहीं हम तो राजपूत हो जाते हैं, नहीं तो हम भूमियार हो जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो हिंदू से ज्यादा समूहों पे बात करते हैं, हिंदुओं से ज्यादा वो उनकी क्या स्थिति उस पर बात करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो एक समूह लेकर के, हम इस समूह से आते हैं, तो वो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अब ऐसे ही आपको मुस्लिम वोट बैंक में दिखाई देगा कि क्या है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि इनका समूह ज्यादा है, तो आपसी जो थोड़ा सा एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन है वो समूहों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा इससे। बाकी आपका क्या कहना है वो मुझे बताइएगा। कैबिनेट के फैसले से बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। ध्यान देने की बात है कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पहली बार जनगणना और जातिवार जनगणना को लेकर के अहम फैसला हुआ था, जो हमने और आपने लाइव डिस्कशन किया था उस दिन। जाहिर है कि मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों की सही संख्या पहली बार सामने निकल करके आई थी। आजादी के बाद पहली बार हमें पता चलेगा भाई कि कितनी है। इससे पहले अंग्रेज करवाते थे, 1881 में आपकी जनगणना हुई थी और तब वो जातिवार जनगणना कराते थे। लेकिन जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद से एक बार जातिवार जनगणना हुई, लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। और उसके बाद से जो कैबिनेट में बैठे थे लोग, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, अम्बेडकर जी, तो उन्होंने बोला कि ये समाज में क्या करेगा, विभाजन पैदा कर देगा, इसलिए जातिवार जनगणना आप बंद कर दीजिए। तो तब से बंद हो गई। लेकिन तब भी एससी और एसटी जो समुदाय था उसकी जनगणना होती थी। रीजन इज दैट कि उनको मिलना था आरक्षण और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, तो उनकी जो जनगणना है वो करना उनका दायित्व बन जाता था। तो सिर्फ उन्हीं की अभी तक होती आ रही थी। ठीक है, इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अभी तक जो जातिवार जनगणना है इसकी मांग ओबीसी वोट को ध्यान में रख करके की जा रही है और कहा जा रहा है कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन का कोटा है इससे 50% से ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। पसमानदा मुसलमानों को मिल सकता है इसमें प्रतिनिधित्व। तो मुझे तो एक्चुअल में नहीं पता है कि कौन कौन से समुदाय या कौन कौन से क्या चीज़ें होती हैं। अगर मुझे कोई भी मुस्लिम भाई बहन मेरा मुझे देख रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो पसमानदा मुसलमान हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें, और क्या आप लोग इस कैटेगरी में आते हो। क्योंकि इंडिया में बताया जा रहा है कि लगभग 85% जो मुस्लिम है वो पसमानदा मुस्लिम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है।
उसमें ये आपको आगे आते हुए नहीं दिखाएंगे। ये पिछड़े हुए हैं, ये अपनी जो पसमानदा एक तरीके से समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है और उनको जो समाज में ओहदा मिलना चाहिए, जो उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए, उनको जो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी एक भी आपको पसमानदा मुसलमान नहीं दिखेगा, जबकि पूरे भारत में 85% पशमानदा मुसलमान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम जो पशमानदा मुस्लिम है उनके साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और उनको चीजें जो है वो सही नहीं मिल पा रही हैं, जो उनको चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। भाजपा की रणनीति और असम का उदाहरण, जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पशमानदा या अन्य जातियों के मुसलमान भी अपनी संख्या के अनुपात के प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं कि भाई जितना मेरा अनुपात है उतना मुझे रिजर्वेशन दो, उतना मुझे जो नीतियां बन रही हैं उसमें आप प्रायोरिटी दो, क्योंकि हमारी ज्यादा जनसंख्या, हमें ज्यादा सुनना चाहिए आपको, राइट। पंजाब लंबे समय से जातिवार जनगणना में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठा रही थी। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी मुसलमानों की जातिवार जो जनगणना थी वो कराई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुस्लिमों को एसटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है कि जो मूल मुस्लिम है वो एसटी में आएंगे और एसटी में आपको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हर एक क्षेत्र में जाने की, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अदर आपके क्षेत्र हो जाते गवर्नमेंट, आपको वहां पर प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। वक्फ कानून में भी पसमानदा मुसलमानों को मिली जगह, और इससे पहले आप देखोगे तो एसटी के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ अभी नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका वक्फ संशोधन कानून आया था इसमें भी जो पसमानदा मुसलमान है उनको शामिल किया गया, क्योंकि पहले इसमें एक भी नहीं थे। पिछले महीने संसद में पारित कानून में वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य पसमानदा मुसलमान के होने का प्रावधान किया गया है कि उनको रहना ही रहना है। इस समय देश में कुल आपके 32 वक्फ बोर्ड है, जिनमें से एक में भी आपके पसमानदा मुसलमान शामिल नहीं थे, विच इज वेरी बैड, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनको उनके अधिकार मिलेंगे, इनको उनकी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और इससे इनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।